केलेला आहे आणि खासदार असल्यामुळे मी आता केंद्र सरकारकडे त्याचा पाठपुरावा करणार आहे, कारण मलाही माहित आहे की नवीन अंगणवाड्याची खूप आवश्यकता आहे. 10 वर्षापूर्वी जे लोकसंख्या होती आणि आज त्याच्यामध्ये खूप फरक झालेला आहे. आणि दुसरं म्हणजे आपलं जे अंगणवाडीची सेविकांचं जे पगाराच्या संदर्भात आपल्याला माहित असेल की मी लोकसभामध्ये याच्या बाबतीत भाषण केलं होतं आणि त्यांना सांगितलं होतं की अंगणवाडी सेविकांचं जे काम आहे ते खरोखर कौतुकास्पद आहे आणि त्यांच्यासाठी आपण नवीन वेतन श्रेणी तयार करण्याची गरज आहे. अंगणवाडी रंगरांगोटी पाहिजे, लाईट पाहिजे, हे खूप छोटे छोटे मुद्दे आहेत. पण तरी सुद्धा तुम्ही मला हे निवेदन दिलेले आहे. मी आज गंगापूरचा दौरा करत आहे. याच्यापैकी कोणकोणते काम प्राथमिकतेने करता येईल ते नक्की मी माझ्या पीएला सांगणार आहे की आम्ही जे मागणी ते सरपंच साहेबांनी केले असेल किंवा सामान्य नागरिकांनी केलं असेल किंवा तुमच्या अंगणवाडीच्या वतीने जे मला निवेदन देण्यात आलेलं आहे त्याच्यापैकी जे काम मला करता येईल प्राथमिकतेने ते मी काम करू याची गवाही देण्यासाठी आपल्याला इथे आलेले आहे. मैं तमाम नौजवानों से ये अपील करना चाहूंगा. वैसे तो मुझे मौका नहीं मिला था आप लोगों का जाती तौर के ऊपर शुक्रिया अदा कर, ये मौका भी मैं समझ रहा हूँ कि जाती तौर के ऊपर मैं आपका शुक्रिया अदा कर दूं. मुझे आने में इस वजह से दिक्कत हुई है कि आज औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन का एक भव्य कार्यक्रम हुआ है. औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है. उसका उद्घाटन कार्यक्रम, चूंकि केंद्रीय मंत्री वहां पर आने वाले थे उस उद्घाटन के लिए, तो इस वजह से एन वक्त के ऊपर मुझे वो कार्यक्रम ये करना पड़ा. हम औरंगाबाद से बहुत सारे ट्रेनें शुरू करने का, कई साल पुरानी औरंगाबाद में पिट लाइन की मांगनी थी. एक मरतबा किसी शहर को अगर रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर पिट लाइन मिल जाती है तो बहुत सारे शहरों से हम ट्रेन का कनेक्शन जोड़ सकते हैं. आज ये पिट लाइन का उद्घाटन हुआ है. इसका काम जल्द से जल्द कंप्लीट होगा तो हम डायरेक्टली यहाँ से अहमदाबाद के लिए हो, यहाँ से कलकत्ता के लिए हो, यहाँ से लखनऊ के लिए हो, बहुत सारी ट्रेन हम शुरू कर सकते हैं. दुर्भाग्यवश मैंने आज अपने भाषण के अंदर ये कहा है कि मराठवाड़ा और औरंगाबाद को रेलवे के ताल्लुक से बहुत ही नाइंसाफी इसके साथ हुई है. तो भाजपा का एक मंत्री खड़े रहकर ये जवाब दे रहा है कि यहाँ रेलवे का विकास इसलिए नहीं हुआ कि मराठवाड़ा जो है वो निजामों के हाथ में था. अब अगर ऐसे मंत्री है जिनको ये नहीं मालूम है कि निजाम जाके है तो 70 साल हो गए और अभी तक तुम विकास इसलिए नहीं हुआ कि 70 साल पहले निजाम साहब यहाँ पे आए थे. अरे निजाम चले गए, सब चले गए हैं, अब आपका राज है, अब आप करके बताइएगा उसने. अब औरंगाबाद के 6 मंत्री है, मंत्रियों का शहर हो गया है हमारा. 2 केंद्र के मंत्री है और 4 जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखते हैं राज्य सरकार के अंदर. तो ये लोग कैसा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर देखरेख करने के लिए एक चाहिए था. तो मैंने कहा तुम सब मंत्री हो जाओ, तुम्हारे ऊपर देखरेख करने का काम मैं करने वाला हूं. तो मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि जितना काम, हमारी कोशिश यही थी कि एक मर्तबा औरंगाबाद महानगर पालिका का चुनाव अगर हो जाता तो हम वहां पर हमारी सत्ता बनाकर हमारे जितने भी कॉर्पोरेटर्स आते हैं, और इस बार महापौर भी हमारा ही बनने वाला है, तो हम वो सत्ता उनके हवाले करके मैं खुद पूरा वक्त ग्रामीण इलाकों के अंदर देना चाह रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है कि ग्रामीण इलाके के अंदर बहुत काम करने की